हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम किसी कंप्यूटर में या किसी पीसी में कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं इस प्रोसेस को कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है किसी कंप्यूटर में। तो सबसे पहले जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं किसी कंप्यूटर में, तो उस प्रोग्राम को, उस कोड को जावा के एक फ़ाइल में सेव करते हैं और उस फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट जावा होता है। यानी कि डॉट जावा फाइल में ही हम जावा का प्रोग्राम या जावा के कोड को सेव करते हैं। और इस फाइल में जो भी कोड या प्रोग्राम लिखा होता है, इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, जो हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। अब जो भी हमने जावा का प्रोग्राम बनाया है और डॉट जावा फाइल में सेव किया है, इसको हम कंपाइल करवाते हैं कंपाइलर की मदद से। यहाँ पे जावा का एक कंपाइलर होता है जो कि होता है जावा सी। ये जावा सी जावा का कंपाइलर है। इसको हम कमांड देते हैं जावा सी की मदद से और हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाते हैं, यानी कि कन्वर्ट करवाते हैं बाइट कोड में। तो एक कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करके यानी कि कन्वर्ट करके, और जो भी प्रोग्राम हमने जावा में लिखा था उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करवाता है और एक और न्यू फाइल जनरेट करवा देता है, डॉट क्लास फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। फाइल का नेम सेम होगा जो नेम हमने सोर्स फाइल का दिया था, यानी कि a डॉट जावा। तो जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी जिसमें बाइट कोड होगा हमारे प्रोग्राम का, वो भी a डॉट क्लास करके ही जनरेट होगी। यानी कि एक्सटेंशन चेंज होगा, एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास, लेकिन फाइल का नेम सेम होगा और इसमें होगा बाइट कोड। तो फाइनली जावा का कंपाइलर हमारे जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में। अब ये जो बाइट कोड है, ये किसी भी जेवीएम में, जावा का जो जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, किसी भी जेवीएम में रन हो सकता है, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर में हो या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो। ये जो बाइट कोड होता है, ये मशीन कोड तो नहीं होता है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है मशीन कोड के। और जब भी हम इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं जेवीएम में, तो ये बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाता है किसी भी मशीन की भाषा में। तो होता क्या है, अब बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद अब हमें इस प्रोग्राम को अगर रन करना है किसी कंप्यूटर में, तो करते क्या है, हम एक कमांड देते हैं जावा की इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। तो फाइनली होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जेवीएम जो रहता है, इस जेवीएम में ये जो फाइल है ये लोड हो जाती है जब भी हम इस फाइल को रन करवाते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जेवीएम क्या करता है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करके, इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करके, और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं बाइट कोड के फॉर्मेट में, उसको एक एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके और इस मशीन को या कंप्यूटर को देता जाता है, जिस कंप्यूटर पर हमें अपना प्रोग्राम रन करना है। तब जाके एक कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को समझ पाता है। तो हमेशा होता क्या है, ये जो बाइट कोड है ये हमेशा जेवीएम में ही रन होता है, या ये कहें कि बाइट कोड को केवल जेवीएम ही समझ सकता है। कभी भी इस बाइट कोड को जो डॉट क्लास फाइल में लिखा होता है, इसको कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं समझती, इसको खाली जेवीएम ही समझता है। तो जब भी हमें किसी कंप्यूटर में जावा के प्रोग्राम को रन करना होता है, यानी कि डॉट क्लास फाइल को रन करना होता है, तो हमें जेवीएम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जेवीएम ही बाइट कोड को समझता है और उस डॉट क्लास फाइल के बाइट कोड को एक एक इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके देता जाता है उस मशीन को जिसमें हमारा प्रोग्राम रन होना है। तब जाके हमारा प्रोग्राम रन हो पाता है और फाइनली किसी कंप्यूटर में आउटपुट दिखा पाता है। इसी तरह से जिस भी कंप्यूटर में जेवीएम इंस्टॉल है, उस कंप्यूटर में हम इस बाइट कोड को, यानी कि इस डॉट क्लास फाइल को रन करवा सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्या है, क्योंकि ये जो बाइट कोड है ये कोई भी जेवीएम समझ सकता है। और जेवीएम क्या करेगा, इस बाइट कोड को कन्वर्ट करके दे देगा उस मशीन की भाषा में जिस मशीन पे हम इस प्रोग्राम को जेवीएम के अंदर रन कर रहे होंगे। तो इस तरह से जावा का प्रोग्राम एक्जीक्यूट होता है, ये हमेशा जेवीएम के अंदर ही होता है। इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। तो फाइनली सिंपल सी प्रोसेस है, जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं उसको कंपाइल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में जावा के कंपाइलर की मदद से, और फिर इस डॉट क्लास फाइल को जिसमें बाइट कोड होता है, इसको हम किसी भी जेवीएम में रन करवा सकते हैं। और जो जावा वर्चुअल मशीन है, जेवीएम है, वो कन्वर्ट कर देती है हमारे बाइट कोड को फाइनली
उस मशीन कोड में जिस मशीन में हमें जावा की प्रोग्राम को रन करवाना है। तो इस तरह से जावा का प्रोग्राम रन होता है किसी कंप्यूटर में। बेसिकली ये जो जावा का प्रोग्राम है ये जेवीएम के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है और जेवीएम फिर उसको ट्रांसलेट करके मशीन की भाषा में मशीन को देता जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है जेवीएम के अंदर, और किस तरह से हम आउटपुट देख पाते हैं या अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं किसी कंप्यूटर पे जावा के प्रोग्राम की मदद से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।